अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। प्रोग्राम के आगाज में मेरी और प्रोग्राम की टीम की जानिब से पूरी दुनिया और पाकिस्तान में जो मसीही बरादरी है उन्हें क्रिसमस के त्यौहार की मुबारकबाद। और हमारी ये दुआ है कि जिस तरह इत्तफाक और यगानगत के साथ और आज़ादी के साथ यहाँ हमारे मसीही भाई क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, ये इत्तफाक राय और ये यगानगत पूरी दुनिया में फरोग पाए। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और अब पाकिस्तान जो है वो एक तरह से नरगे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो बरतानवी हुकूमत हो, चाहे वो अमरीकी हुकूमत हो, इन सबको एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान में जो एक अमल चल रहा है सजा और जजा का, उसके ऊपर। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है, और क्या ये इस वजह से कि एक मखसूस जमात के कारकुनान को अगर सजाएं दी जा रही है तो तभी उनको ये ख्याल आया कि ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ये कानून के मुताबिक नहीं है, या इसके पीछे कोई और मकासद हो सकते हैं? उसके पैरेलल अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर भी अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात है और पाबंदियां भी आयद की गई हैं, जिस पर पाकिस्तान में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं, गुस्सा पाया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ये कहा भी है खिताब करते हुए कि जो हमारा जौहरी प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो 100% दिफाई मकसद के लिए है, इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और अमरीकी जो पाबंदियां हैं वो बिला जवाज़ है, उनका कोई जवाज़ नहीं बनता है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, और इसके पीछे क्या वजह है, क्या मकासद हैं, और क्या हासिल किया जाना मकसूद है, इस सब पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और जो 25 लोगों को सजाएं हुई हैं फौजी अदालतों से, उस पर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं अमरीकी, बरतानवी हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के अंदर, वो क्या आगे रुख इख्तियार करेंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मैं मेहमान को तारुफ करा दूंगा आपके साथ। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। दोनों से बारी बारी गुफ्तगू करते हैं। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ सर मैं आऊंगा। जिस तरीके से अली बुखारी साहब की तरफ भी आएंगे, पहले जरा अली राशिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो प्रोसेस चल रहा है, सही गलत इसका फैसला जाहिर है हमने करना है, हमारा मुल्क है, हमारा निजाम है, हम आजाद मुमलिकत हैं। किसी भी मुल्क को क्या यह हक पहुंचता है कि पाकिस्तान में होने वाले एक जुडिशियल सिस्टम को, चाहे वो फौजी अदालतें ही क्यों ना हो, उस पर वो एतराज उठाए, उंगलियां उठाए और हमें डिक्टेट करने की कोशिश करे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी भी मुल्क को ये उनके पास हक नहीं है कि हमारे इंटरनल प्रोसेस और एक चीज़ जो आईनी तौर पे कानूनी तौर पे प्रोसेस के थ्रू हो रही है उस पर कमेंट कर सकें या इंटरफेयर कर सकें। और इसका जो आपने देखा होगा, फॉरेन अफेयर्स ने जो है उनकी स्पोक्स पर्सन ने इसका जवाब भी दे दिया कि भाई जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं इंटरनल हैं और वो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, दे डोंट कंसर्न यू, इंटरनेशनली नहीं। इंटरनेशनली अगर है तो बाकी पैलेस्टाइन हो गया, बाकी जगह हो गया, वहाँ काफ़ी और चीज़ें हो रही हैं जहाँ इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है हमारी, वहाँ उनको ध्यान देना चाहिए और देखनी चाहिए चीज़ों को कि वहाँ क्या वायलेशन हो रही हैं। यहाँ तो यहाँ कोई किसी को सजा नहीं किया गया, यहाँ किसी को गायब नहीं किया गया। एक प्रोसेस था, ट्रायल हुई, उस ट्रायल में एविडेंस लेके आए कोर्ट्स में, उसके बाद लोगों को सजाएं हुई, और वो भी सजाएं उन लोगों की जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे जिन लोगों ने हमला किया, हमलावर हुए, GHQ पे हमला किया, दिफाई जो इंस्टॉलेशन, जहाँ उसके हिसाब से जो कानून था, आइन था, उसके हिसाब से उनका वो हुआ। अच्छा अली साहब, सवाल है कि ये है यहाँ पर जन्म लेता कि जिस तरह से अता तारड़ साहब या मुस्लिम नवाज के रहनुमा कह रहे हैं कि ये लॉबिंग हो रही है बैरून मुल्क और एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, उसकी वजह से अमेरिका की तरफ से ऐसे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, आयद किए जा रहे हैं। क्या इसका कोई ताल्लुक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आप दुनिया भर में, यूके हो जाए, अमेरिका हो जाए, वहाँ लीगल है कि लॉबी और PR फर्म्स, और वो PR फर्म्स और जो लॉबी फर्म्स होती हैं वो फिर अपना इन्फ्लुएंस यूज करती हैं, उनको आप हायर करते हैं। और एक US फर्म को एंगेज किया हुआ है PTI ने, ये मंजर आम पे बात आ चुकी है और साबित भी हो चुकी है, उन्होंने ओन भी किया है, ठीक है ना। और वो जाके कांग्रेसमैन, सेनेटर्स वहाँ अपना मौक़िफ़ देते हैं, इसलिए ऐसी बात है, फीस ली भी होती है, फिर वो कांग्रेसमैन से वो बयानात दिलवाते हैं अपने हक में, या पार्लियामेंट्रियन का जो कांग्रेस होता है वहाँ स्पीचेस करवाते हैं। तो एक तरीक़ेकार होता है, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं और ये इंटरनेशनल होती हैं, और बिल्कुल इन्होंने इंगेज की है और PTI इसके पीछे है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो प्रूवन एक फैक्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि PTI इसके पीछे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि अली बुखारी साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं।
अली बुखारी साहब, जो इल्जाम आप लोगों पर लगता है कि लॉबिंग आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा एक कैंपेन चल रही है जिसकी बिना पर वहां से ना सिर्फ ऐसे बयानात आते हैं, उसके साथ साथ खत भी लिखे जाते हैं सदर अमेरिका को, तो ये आप लोगों पर इल्जाम आयद किया जा रहा है और इससे जो पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में बड़ा मनफी जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में जो वो इंसाफ है ही नहीं और जिसका जो दिल करता है जिसको सजा देनी है वो दे देता है, ऐसा तासुर पाकिस्तान का क्रिएट हो रहा है बाहर के मुल्कों में। इल्जाम आप लोगों पर लग रहा है अली बुखारी साहब? देखें जिशान, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात यह है कि वन बाय वन चलेंगे हम जरा। देखें, खाली अमेरिका ने ये नहीं कहा, यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा है, और इसी तरह बेसिक चीज ये है कि कहा क्या है कि आप इनोसेंट प्रिजनर्स को छोड़ें, इनोसेंट प्रिजनर्स को। अच्छा, नंबर सेकंड, दूसरी चीज क्या कही गई है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट क्यों हुए, ह्यूमन राइट्स वायलेट ना करें। लोगों पे गोलियां तो इन्होंने बरसाई, इलीगल कन्फाइनमेंट में तो लोग इनके पास पड़े हुए हैं, 1.5-2 साल से जो है लोग अंदर हैं, उनके ट्रायल नहीं चल रहे, और 189 केसेस इमरान खान साहब के ऊपर है, 187 केसेस में वो बेल आउट है या बरी हो चुके हैं। सो इलीगल कन्फाइनमेंट, इलीगल हरकत, इलीगली आप लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकेंगे और उसको जो है आप बुलेट शॉट यूज करेंगे, तो हाउ कम यू से कि आपके ऊपर कोई बंदा बोलेगा नहीं, कोई मुल्क बोलेगा नहीं। जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, जहां भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, वहां पर ऑब्वियसली बाहर की दुनिया जो है वो असरअंदाज होती है और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और वैसे बाय दी वे आपको बताऊं कि हम तो सिग्नेटरी हैं, हम जिनेवा कन्वेंशन के, हम जितने भी ट्रीटीज हैं इंटरनेशनल, उन ट्रीटीज के हम सिग्नेटरीज हैं। और आप जब सिग्नेटरीज होते हैं किसी भी ट्रीटी के, तो ऑब्वियसली आपको जो है उनकी जितनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात कह देना कि जी लॉबिंग हुई, लॉबिंग नहीं हुई, यार आपका केस बना हुआ है, साइफर केस, मैं उसमें कौंसल था शाह महमूद कुरैशी और खान साहब का। आपने कहा डोनाल्ड ड्यू ने, हमने कहा कि डोनाल्ड ड्यू ने कहा था और आपने गवर्नमेंट सारी सबोटाज कर दी, उठा के टॉपल कर दी, नई रजीम कर दी, और आपका प्रूव हुआ कि आपके केस के अंदर आके कि जी ऐसी चीज मौजूद थी लेकिन साइफर वाज मिसिंग इन इट। सो द थिंग इज कि ये तो आप लोगों के काम किए हुए हैं, हमने तो नहीं कहा कभी भी। मैं ये अली रशीद साहब भाई हैं हमारे, हुकूमत सिंध के तर्जुमान हैं, इनको मैं सुन रहा था, आप पे भी तो एलिगेशन था जुल्फकार का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब पे भी एलिगेशन था, लेकिन बात यह है कि एलिगेशन इज समथिंग एल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आज वफाकी वजीर अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुझे बड़ी हैरत हुई, बार बार कह रहे हैं एविडेंस है, एविडेंस है। यार ये तो बता दो कि उसमें वकील कौन से पेश किए हैं आपने, उसमें ये तो बता दो लवाकिन से कि आपके पास एविडेंस क्या है, आपके पास अब तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया ना, जो भी कनेक्शमेंट हुई है, जो भी कन्विक्शन हुई है, तो ये आप उसको आप ये कह रहे हैं बुखारी साहब कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं, उन तमाम लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व थे वो खुद अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं, वो आप समझते हैं फैब्रिकेटेड है? जी मैं इसमें यही अर्ज करूं, मैं अब आपको बताऊं इसमें जिशान साहब, रशीद भाई, बड़ी सीधी सी बात है जिशान भाई कि मैं उसमें एक दो एक्यूज का काउंसिल हूं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं 9 मई वाले केसेस में। इशू ये है कि हमने एप्लीकेशन दी कि जी जितनी भी ये इंस्टॉलेशंस थी, जिसने भी की है, खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी हुई है इसके ऊपर कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं बताएं, हम उनको पार्टी से निकाल देंगे जो हमारी पार्टी से रिलेटेड है। बट ये जितनी जगह थी यहां पर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थे, हमने एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि जी सीसीटीवी फुटेज हमें दे जाए, उसकी कॉपीज दी जाए, उसकी यूएसपी दी जाए, प्रोवाइड करें, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो पता यह चला कि सीसीटीवी फुटेजेस किसी भी मिसल के साथ नहीं है। सो मीनिंग बाय कि आपके पास ऑफिशियली रिकॉर्ड के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, किसी कैमरे की हर जगह मौजूद थे सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सारे की सारी जितनी भी जगह अलेस्ट की गई हैं वहां पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद थे एडमिटेडली, लेकिन किसी भी जगह वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। जब रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है वो, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ रुकना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ रुकना चाहूंगा मैं। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया इन फुटेजेस को, लेकिन जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की जानिब से और उसमें फुटेजेस दिखाई गई हैं बाकायदा तौर पर, आप कह रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर जरा अली रशीद साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। अली साहब, अली रशीद साहब, जैसे कि वो कह रहे, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। जी 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 बुखारी साहब, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? अच्छा बताइए, इसमें ऐड कर लें। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो पिंडी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो 9 मई के केसेस मौजूद हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां पर किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है बिफोर द जज। मैंने यही कहा कि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले देखा, आपने 2 दिन पहले देखा कि आपने 2 दिन पहले देखा कि चार्जशीट फ्रेम कर दी गई। अब चार्जशीट फ्रेम कर दी गई लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा वो नहीं है।
ये मैं कहता हूँ। सही है, ठीक है। अली रशीद साहब वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड का हिस्सा, चूंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो वो ये बात कर रहे हैं कि वहां पे रिकॉर्ड का हिस्सा ये फुटेजेस नहीं बनाई गई हैं। मैंने सवाल जो अली बुखारी साहब से किया था कि जो वीडियो मौजूद हैं, जो एडमिट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं लोग, वो जो हिस्सा थे उस दिन 9 मई में, सारी जो कुछ भी हुआ, उस तरफ नहीं जाता मैं, लेकिन वो एडमिट कर रहे हैं, क्या आप लोग उन्हें ओन करते या नहीं करते? इसका जवाब मैं जरूर लूंगा अली बुखारी साहब से, लेकिन आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अली बुखारी साहब कि जी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है और जिस तरीके से सारा ट्रायल चला है वो मशकूक है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ये है, वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं अली बुखारी साहब। आई एम श्योर ही कोर्ट में भी होते हैं, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है, मेरे मुताबिक तो वो पब्लिक रिकॉर्ड पे आ चुकी है एक चीज। जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, पीटीआई काफी अरसे से कह रही थी कि ये दिखाएं, तो ये पब्लिक डोमेन में भी मौजूद हैं, ये मीडिया पे भी चल चुकी हैं, बाकी सब चीजें भी हैं। तो देखें, बात तो सारी है कि मई 9 को जो भी हुआ, आज तक मैंने पीटीआई की लीडरशिप को किसी को आके ये नहीं कहते हुए सुना कि कंडेम भी कर दें कि यार ये सही नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग। मतलब आप वो तो उन्होंने अदालत में भी कंडेम नहीं किया था ना, जब उनसे कहा गया था जस्टिस साहबान की जानिब से कि जी आप इसकी मजम्मत कर दें, बानी पीटीआई ने उस वक्त भी कंडेम नहीं किया था। नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो पहले ये तय कर लेना कि जो हुआ वो सही था या गलत, ठीक है? फिर उसमें अगर आप उसको ओन कर रहे हैं, तो फिर अगर उसमें फिर ओन करने के बाद एविडेंस आ रहा है और फिर सजा हो रही है, तो फिर आप स्टैंड बाय इट। या तो आप उसको डिसओन करेंगे, जी हमारे जो लोग थे, अगर पहले तो ये बाय डिजाइन नहीं हुआ, ये भी नहीं आप कह रहे कि भाई बाय डिजाइन नहीं हुआ, जो सबूत हैं और वाकई चीजें हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो कह रहे हैं कि बाय डिजाइन ये एक सोचे समझी साजिश के तहत हुआ ये सब चीजें। अगर आप कह रहे हैं वो भी नहीं हुआ, कुछ लोग इश्तियाल में आ गए, उनसे हम लातालुकी कर दें, उनको ये नहीं करना चाहिए था, या उनकी तरफ से माफी मांग लें, कौम से माफी मांग लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आपने हमला किया, शहीद जो मार्टर्स हैं उनके मजरू किया आपने जज्बात। और ये देखिए, तसलसल से मई 9 के अलावा पीटीआई का रिसेंटली भी वतीरा उठा के देख लें, IMF को खत लिखना कि जी पाकिस्तान को लोन नहीं दें, फिर इंडियन एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहा है तो उसको आप कह रहे हैं हमारे धरने में आके तकरीर करें। तो कुछ चीजें हैं जो पीटीआई के मेरे जो भाई हैं गलत है, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगर कोई चीजें लीडरशिप से या पीटीआई की सीनियर क़यादत से गलतियां हो रही हैं तो माने यार, ठीक है, वो चीजें हमें थोड़ा हम जज्बात में आ गए थे या बह गए थे, हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। और अब स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ फ्रेश, चीजें मुज़ाकरा, देखें इतने अरसे से हुकूमत इनसे कह रही थी अब आ जाएं, डायलॉग कर लें, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन का जब वो हो रहा था, जब भी कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा होता था, ये हमलावर इस्लामाबाद पे हो जाते थे, दावा बोल देते थे। तो अब जाके उन्होंने जब ये सब चीजें आजमा ली, और नुकसान दोनों साइड्स, पाकिस्तान का भी हुआ, हुकूमत का हुआ, और पीटीआई का खुद भी हुआ। और इनके जो लीडरान हैं वो देखें, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, जितने 200-300 तो इनके MNA MPAs ही हैं पीटीआई के। आप मुझे बता दें जितने भी प्रोटेस्ट हुए, इनकी लीडरशिप कहाँ थी? नुकसान हुआ इनके कारकुनान का, वर्कर्स का। और मजीद जो है पीटीआई इंटरनल इश्यूज का शिकार हुई कि उसमें धड़ाबंदी हो गई कि वो चेयरमैन गौहर जो हैं वो अलग हो गए, अलीमा बाजी अलग हो गई, बुशरा भाभी अलग हो गई। तो ये सब चीजें, इट्स टाइम टू डू सम सोल सर्चिंग कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो पीटीआई की खुद को नुकसान दे रही है, उसकी साख को, उसको कमजोर कर रही है। अब आप एक नए चैप्टर की तरफ जब जा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, डायलॉग को तैयार हैं, तो लेट्स मूव ऑन और एक्सेप्ट करें कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, गलती हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, सर ये बात तो वैलिड है ना जी कि जब भी चाहे बेलारूस के सदर यहाँ पे आ रहे हों, चीनी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर आ रहे हों उस वक्त, या फिर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तब आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी। अब ये अलग बात है कि एहतजाज से वो नताइज आपको हासिल हुए या नहीं हुए जो आप चाह रहे थे, और उसके बाद अब आप बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पर भी आए हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम तो आप लोगों पे लगता है कि पाकिस्तान की जो नेकनामी है उसे मुतासिर करने के लिए 12 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वो इक़दाम किए जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। ये इल्ज़ाम आप लोगों पर लगता है? बहरहाल ये भी जैसे अली साहब भी यही कह रहे हैं। देखें रशीद भाई, ऐसे नहीं है जी। मैं अली रशीद साहब से भी और ईशान भाई आपसे भी दोनों से मुखातब हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं तारीख का भी पहलू बात साथ साथ आपको बयान करता रहूंगा। नंबर 1 ये कि जी 9 मई को किसी ने भी सही नहीं कहा। हमारे लीडर इमरान खान से लेके मेरे तक सब लोगों ने उसको कंडेम किया, लेकिन हमारी एक ही बात रही है, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा क्या है, अभी भी जो गुफ्तगू में हो रहा है, पहला एजेंडे पे क्या चीज है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत
और पाकिस्तान के सबसे सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके लिए आप कमीशन बना दें। गवर्नमेंट को पहले आना चाहिए था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारा लीडर एक दफा नहीं 10 दफा कह चुके हैं, वो पब्लिकली कह चुके हैं, वो मीडिया से कह चुके हैं कि मेरी पार्टी का जो बंदा मुलव्वस होगा मैं उसको निकालूंगा। व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन ही डू मोर। नंबर 2, जो दूसरी बात की गई, मैं निहायत अदब से कहता हूं जी, हम तो एक स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने तो बहुत से लोगों से सीखा है। हमने तो बेनजीर भुट्टो शहीद साहब भी सीखा, हमने देखा कि उन्होंने 90 की असेंबली में चोर चोर के नारे लगाए असेंबली के अंदर, हमने देखा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की, हमने देखा कि उन्होंने कहा बैंक की चोरी की, बोलान बैंक की, येलो कैप स्कैंडल, ये सारी चीजें हमने बेनजीर भुट्टो साहबा से भी सीखी, ये उन्होंने किया। और उसके बाद गवर्नमेंट टॉपल भी हुई, बैठ के बात भी हुई और सारी चीजें हुई। तो ये जो पॉलिटिकली पीसफुल प्रोटेस्ट मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, मेरी पार्टी को देता है, उस पर किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा राइट है, वो हमें देना चाहिए। हाँ, जब बिलावल भुट्टो जरदारी चले कराची से इस्लामाबाद आए, हमने कंटेनर नहीं लगाए। जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा लाहौर से चली हमारी गवर्नमेंट में, हमने बुलेट फायर नहीं की, रबर बुलेट्स फायर नहीं की, हमने आंसू गैस नहीं लगी, कताकलामी होगी। आपने बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो केसेस हैं उनके हवाले से बात की है। सर, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, सर एक सवाल ले लीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा। इन दोनों जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन पर केसेस भी चले, इन लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन किसी भी जमात के कारकुनान बाहर ही निकले कि हमारे लीडर को रिहा करो। हमारी जो पहली शर्त है वो ये कि हमारे लीडर को रिहा करो, फिर हम बातचीत करेंगे या हम धरना देंगे या हम एहतजाज करेंगे। किसी ने यह काम नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ सेहरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर जाता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जी, ऐसी बात कतई नहीं है। हमने देखा बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी IMF को कॉल की थी, हमने देखा, ये चीज प्रूव है, आप चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने देखा कि जब तैयब उर्दगान आए थे असेंबली के अंदर, तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने असेंबली से तकरीर सुनने के बाद वॉकआउट किया था और बाहर जाके बैठी थी। ये जरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको जरा इस्लाह कर लीजिएगा। नंबर 3, मेरे भाई ने कहा लीडर्स कोई नहीं थे, और सर वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कम से कम हिस्सा तो बनती रही है ना, जो कौमी असेंबली की कार्रवाई हुई है। आप लोग तो कौमी असेंबली की कार्रवाइयों को बॉयकॉट कर देते हैं। सर आपका क्वेश्चन आ गया, आप जी प्लीज जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन आ गया, मैं इसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहा हूं जी। अर्ज यह है जिशान भाई कि मेरा, अगर मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल एड्रेस करने का हुक्म देता है, इजाजत देता है, तो मेरे पे पाबंदी है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूं, ना कि किसी आमर को फॉलो करूं या किसी फॉर्म 47 के वजीर आजम को फॉलो करूं। ऐसी चीज नहीं है। जब मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट डी चौक में अगर मैं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप डी चौक पे नहीं आएंगे? मुझे कोई जगह बता दें, या मैं पीसफुल आऊंगा और मुझे गोलियां मार के भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लोगों के बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। ऐसा तो आमरों के दौर में भी नहीं हुआ कभी। हमने बहुत सी चीजें ऐसी देखी हैं। नंबर 2, मेरे भाई ने कहा हमारे लीडरशिप कहां थी? भाई मैं इस्लामाबाद से जीता हुआ 50,000 वोट से जीता हुआ इलेक्शन बैठा हूं, NA48 से, हम सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा था जुल्फकार अली भुट्टो पे भी जब मुश्किल टाइम आया था, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, 40 बंदे थे उनके साथ सीसी के अंदर, जब वक्त आया तो 32 चले गए थे, 8 रह गए थे। तो हम तो आज तक इंटैक्ट हैं। इतनी मारें खाने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, जो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ पीपल्स पार्टी के साथ 80s की दहाई में। सॉरी, मैं चूंकि आपने बड़ी तवील गुफ्तगू हो गई, मैं चाहूंगा अली साहब को भी शामिल करते हैं। आपने कहा कि आप लोग इंटैक्ट हैं, लेकिन सर आपकी लीडरशिप नहीं होती है जब एहतजाज की कॉल दी जाती है, नहीं होते मौजूद। ये भी अली रशीद साहब ने भी यही इशारा किया था। अली साहब आप, मैं ठीक है आपकी तरफ आता हूं, और सब ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप यहीं से जवाब दीजिएगा, यहीं से जवाब दीजिएगा, आप यहीं से जवाब दीजिएगा। अली रशीद साहब, आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे? जैसे कि बेनजीर भुट्टो साहबा के केसेस और IMF को कॉल करने की भी बात कर रहे हैं अली बुखारी साहब, उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो टीम है, उनकी जो क़यादत है वो इंटैक्ट है, चाहे जितना मर्जी उन पर मुश्किल वक्त आ जाए, वो लोग अपनी जगह से हिले नहीं है, अभी तक वो डट के खड़े हुए हैं। भाई अगर ये ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है कि इंटैक्ट है वो। अगर मगर जो मंजर-ए-आम पे चीजें, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, शेर अफजल मरवत कुछ कह रहे होते हैं, बैरिस्टर गौर उनके खिलाफ कुछ और कह रहे होते हैं, गंदापुर कुछ और कह रहे होते हैं, मतलब एक मिनी PTI हर जगह बनी हुई है और धड़ाबंदी हुई हुई है। अलीमा जो है उनकी बहन, वो उनके खिलाफ पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बयान दे रही होती हैं। इमरान खान अपनी पूरी पार्टी के जितने लीडरान हैं उनके खिलाफ जब मीडिया जाती है तो उनको बता रहे होते हैं। तो यार ये अब कहने ऑल इज वेल, अगर आपको कहने से वो है, दैट्स ओके, बट आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर आपको हल करना है तो पहले उसको एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें, ये सोल्यूशन पे फिर आप आएंगे, आप माने। आप देखें, अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अगर पार्लियामेंट से वॉकआउट किया, वो नेशनल असेंबली का MNA में रह चुका हूँ, MP रह चुका हूँ, 20 साल मुझे हो गए सियासत में। एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है
कि आप वॉकआउट करते हैं तो आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं असेंबली से, आप वॉकआउट करके। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जमहूरी इकदाम किया, गंदापुर की तरह नहीं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कह के आप कह रहे हैं हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, या तो लाशें गिराएंगे तो लाशें लेके आएंगे, हथियार हमारा गहना है और हम बंदूकों के साथ आएंगे। फिर आपने देखा भी वो पिछली दफा जब आए कैसे राइफलों के साथ ट्रकों की विंडशील्ड तोड़ते हुए आए। देखें इस तरह नहीं होती कि केपी की मशीनरी को सारे लेके आके फिर जो लोग सस्पेंड बाद में वो उनको जाके इनामात इन्होंने दिए, केपी की जो मशीनरी वो लेके आए। वर्कर भाई कहाँ थे? आप कह रहे हैं हम साथ थे, मैं एमएनए हूँ, 50,000 वोट से जीता हूँ, तो आप कहाँ थे भाई? मुझे आप बताएं ना। लीडरशिप आपकी कंप्लेन कर रही है, ये मेरे बयान नहीं है, मेरी जाती नहीं है, ये आप ऑन रिकॉर्ड आपकी लीडरशिप ने कहा है हमारे एमपी एमएनए नहीं आए, हमारे लोग नहीं निकले, जो निकले केपी से लोग निकले, और वो भी वर्कर्स और उनका जो मशीनरी थी केपी की वो निकल के आई। ठीक है ना? तो ये बात है। और जरदारी साहब ने 12 साल बगैर किसी केस साबित हुए जेल में गुजारे हैं। अभी तो जुम्मा 2-3 साल बाद तो जेलें पूछती हैं आपको, जरदारी साहब जैसे कहते हैं। अभी तो 1 साल उनको हुआ है इमरान खान साहब को, तो और जो कहते थे मुझे एनआरओ नहीं चाहिए, मैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, तो अभी क्या मांग रहे हैं? अगर आपका पहला मुतालबात में यही है कि हमारे लीडर को रिहा करें, तो आप तो एनआरओ मांग रहे हैं ना। अगर आप तल्ख बात करेंगे तो फिर सवाल करेंगे तो जवाब भी पूरा मिलेगा आपको। ठीक है? और ये आपके लीडर ने उस टाइम पे किया क्या है? आप ब्रिक और बैंकरप्सी मिला मुल्क, ठीक है ना? आईएमएफ में आपने एक लैंड माइन बिछा के आप गए, जो आपने मुआहिदा आईएमएफ से किया था, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की। आप नहीं चाहते थे मुल्क, आप चाहते थे डिफॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए मुल्क। आपने सियासत बचाने के चक्कर में आपने कहा रियासत चली जाए, सियासत बच जाए। मगर ये सब चीजें होने के बावजूद फिर भी हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा ब्रेक है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम प्रोग्राम में कि किसी भी मुल्क को क्या ये इख्तियार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दरअंदाजी करे और डिक्टेट करने की कोशिश करे, चाहे वो किसी सियासी जमात के लिए हो या खुद किसी शख्सियत के लिए हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं अली रशीद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों मेहमान से हम बात कर रहे हैं। अली बुखारी साहब, आपसे सर मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो इस वक्त सजाएं हुई हैं, क्या आपको एतराज ये है कि फौजी अदालतों में उनके केसेस क्यों चले, उनको सजाएं क्यों हुई, या आपको पूरे इस निजाम से या पूरे जो सजा और जजा का अमल है इस पर ही एतराज है? देखें निशान भाई, बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका एमपीएमएलए का लॉ चलेगा, क्या उसमें किसी सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। और आप बैठे हुए हैं, हम इस पे कमेंट्स कर रहे हैं, आज फैसला आए हुए इतने दिन हो चुके हैं, क्या आप में से किसी के पास इसकी कॉपीज आई हैं? क्या ट्रायल के फेयर ट्रायल? देखें, जब 18th अमेंडमेंट आई तो 18th अमेंडमेंट ने इस सारी चीज को दफन कर दिया। 18th अमेंडमेंट में 10A ऐड किया गया। मैं इसके बाद बहुत सी और एग्जांपल्स आपको दे दूंगा इंटरनेशनली भी, कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल। अब फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट ट्रायल नहीं हो सकता जब तक लवाकिन, वकील, ऑडियंस, आप लोग नहीं होंगे, वो नहीं होगा। इवन आपको याद होगा कि जब साइफर केस भी हुआ था तो उसके अंदर हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर्स किए थे जिसपे जर्नलिस्ट को भी अलाउ किया गया था और लोगों को भी अलाउ किया गया था। अब जर्नलिस्ट गए नहीं गए, लोग गए नहीं गए, वो अलग बात है, कौन गया कौन नहीं, क्योंकि मैं तो उसमें भी कौंसल था। लेकिन इतना हमें पता है कि ऑर्डर्स आए हुए हैं कि 10A के तहत फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा। एक तो आर्मी ट्रायल जिसको हम कहते हैं मिलिट्री ट्रायल, वो सिविलियंस का नहीं हो सकता। दूसरा, उसके बाद जो ट्रायल है उसकी क्या नोयत थी, कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या है, कुछ भी तो रिकॉर्ड पे नहीं है ना। जब कोई चीज भी रिकॉर्ड पे नहीं होगी तो आप कैसे कहेंगे? तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, तीसरी चीज ये है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आपने कहा सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में, इस पर साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई जो बयानात उनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें वो फजाइल बयान कर रहे होते हैं कि ये होने चाहिए, मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, ये वो कहते रहे हैं, ये आपने यकीनन खुद भी देखी होंगी वीडियोस। देखें, वो जो हुए थे दहशतगर्दों के ऊपर, और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और पूरी कैबिनेट से और उसके अलावा पूरी पार्लियामेंट से परमिशन ली गई थी। इस तरह नहीं होता कि आप उठा के किसी अपने बंदों को, फॉर एग्जांपल 2021 में फ्रांस के अंदर बहुत बड़े एहतजाज हुए, 1100 पुलिस स्टेशन आग लगा दी गई। इसके बाद अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा जो कैपिटल हिल्स में हुआ, क्या लोगों को इस तरह फेयर, फ्री ट्रायल नहीं दिया गया और वैसे हैंग कर दिया गया? नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को कन्विक्ट किया गया जो उसमें मुलव्वस थे, बाकी सब लोगों को एक्विट कर दिया गया और किसी को तंग नहीं किया गया। यहां पर क्या हुआ? अभी अली रशीद साहब बात कर रहे थे, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा रिप्लाई भी कर दूंगा, रिस्पॉन्स भी कर दूंगा कि आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से आए थे, क्या मुराद अली शाह साहब उनके साथ नहीं थे? एज अ सीएम सूबा था, वो लेकर आए। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब रिजीम चेंज हुआ और सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर जो भगोड़े एमएनएस थे वो छुपे, वहां पर अटैक नहीं हमारी तरफ से किया गया। वो काम नहीं किया जो केपी हाउस के अंदर घुस के किया गया और
जो केपी गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, जिसमें डीएसपी समेत लोग थे, उनको मारा गया और जिसका सर फड़े गए। ऐसा नहीं हुआ कि जो अदालत आलिया इस्लामाबाद से कन्विक्टेड डीसी सा 6 महीने सजा है, जो आज भी बैठा हुआ है, उसने 1000 से ज्यादा जो है एमपीओ के और 144 के जो नोटिफिकेशंस किए, उसको सारा इम्तियाज दे दिया गया, जो कन्विक्टेड है ऑलरेडी। यार इस तरह तो नहीं होता ना, मुल्क चलता है जमहूरियत के तहत। इस तरह तो अमेंडमेंट्स नहीं होती। ये पॉइंट मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा। अली भुट्टो ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1973 का, सही है। अली रशीद साहब वो कह रहे हैं जी, आप अली अमीन गंडापुर साहब पर एतराज करते हैं, लेकिन जब बिलावल साहब गए थे कराची से इस्लामाबाद आए थे तो उनके साथ मुराद अली शाह भी मौजूद थे, शामिल थे, तो उन्होंने तो एतराज कोई नहीं किया। देखें, साथ जाना एक और चीज होती है, मगर एक चीज को लीड करना, पूरी मशीनरी हुकूमती लेके आना केपी की, उसमें फिर इश्तियाल वाले बयानात उनके देना, पीसफुल प्रोटेस्ट होता, सब बिस्मिल्लाह अग्रीड थे। आप पहले भी आ चुके थे और वो आके गए, कोई इशू नहीं हुआ। इस दफा तो कोर्ट में वो गए, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, कोर्ट में ये इसके खिलाफ फैसला आया हुआ है कि ये आप प्रोटेस्ट डी चौक पर नहीं कर सकते। फिर भी आपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आप लोग आए, ठीक है, फिर उसके साथ आपने इश्तिहाल दिलाए वो सीएम के। फिर आप गंदापुर देखें, कोई सियासी लीडर जो है, कोई तंजीमी लीडर, अगर कोई बैरिस्टर गौर हो गए या कोई वो कोई बात कर रहे होते, वो लीड करके, बैरिस्टर गौर जो है वो जो है अपना वो मीटिंग में बैठे हुए थे उधर ही केपी में ही, और जबकि ये जब गंदापुर साहब और बुशरा बीबी, जिनको जो हाउस वाइफ है, उनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो आके ज्वाइन उन्होंने जब किया प्रोटेस्ट को, ये बाकी जितने भी लीडर्स थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सबकी वीडियोज आ रही थी कि जी आपको निकला, खुद घर पे बैठे हुए कारकुनान को बाहर निकाला कि आप लोग जाएंगे, जो भी हो उनके साथ। बिलावल साहब हो गए, बाकी सब हो गए, लीडरशिप तो हमारे तो सब लोग आए थे ना, हम आए, एक गमला भी नहीं टूटा, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने रजिस्टर करवाया, हम आ गए। आप धरना देने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी यहाँ तो कफन बांध के आए हम सर पे, हम तो लाशें लेके, वो चाह ही रहे थे कोई वो इस किस्म की चीज ना। और फिर जब लीडरशिप साहब ये जो अली रशीद साहब कह रहे हैं, मुआवजा नहीं बनता। मुराद अली शाह साहब ने ये नहीं कहा था कि जी कफन बांध के हम जाएंगे, लाशें हमारी वापस आए, और इस तरह के कोई उन्होंने बयानात नहीं दिए थे, ना ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था, ना ही कोई असलहा जो है वो किसी तरह का नजर आया हमें। ये मुआवजा तो बनता नहीं है बुखारी साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। और फिर मुझे, क्योंकि हम तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट है ना, तो हम फिर पॉलिटिकल जो पिछले वाकयात जुल्फकार अली भुट्टो साहब से मैं स्टार्ट करूंगा और बेनजीर भुट्टो साहबा तक लाऊंगा, शहीद उन तक लाऊंगा, तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जो बहुत सी चीजें बताएंगी, जिसमें लॉन्ग मार्च का मैं अगर जिक्र करूं तो वो भी हो जाएगा। जरदारी साहब को 10 साल हमारी गवर्नमेंट ने नहीं जेल में रखा, जिनके साथ आज ये बैठे हुए हैं उन्होंने रखा। और ऑन द अदर साइड आपको बता दूं कि जब ये चले थे कराची से और मुराद अली शाह साहब आए थे, हमने सादकाबाद बिल्कुल बंद नहीं किया, यकीन जाने हमने कंटेनर नहीं लगाए थे, हमने टीयर गैस नहीं मारी थी, हमने इनको ख्वातीन को नहीं घसीट के बाहर निकाला था, हमने किसी खड़ी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिजनेस बंद नहीं किए, हमने किसी के साथ वो नहीं किया। और वन मोर थिंग, इन्होंने बड़े आराम से कह दिया, बिल्कुल बुशरा बीबी हाउस वाइफ है, 10.5 महीने जेल काट के आई है, उससे पहले सियासत में नहीं थी, जबकि फरियाल तारपुर साहबा ने 2 महीने जेल काटी थी और पूरा सूबा चलाती थी, वो पूरा मुल्क इनफैक्ट चलाती थी। और मरियम साहबा ने 1.5 महीने की जेल काटी, सिर्फ 1.5 महीने। और वो लीडर्स हैं, और वो जो पोलिटिकल लोग थे, जो हाउस वाइफ थी उसको तो 10 महीने अपने जेल में रखा, किसके ऊपर, जब 2-2 बेले में भुट्टो शहीद की पार्टी से ये चीजें एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम। सॉरी निशान भाई रिपीट करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये इल्जाम तो बुशरा बीबी पर भी लगता है कि जब बुजदार की हुकूमत थी यहां पंजाब में, तो पूरा सूबा जो है वो बुशरा बीबी चला रही थी, फरागोगी चला रही थी। देखें ये तो इल्जाम लगा ना, इस इल्जाम के पीछे तस्दीक क्या हुई? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ऑफिस बेयर नहीं थी, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, उन्होंने कोई चीज सुपरवाइज नहीं की। जबकि ऑन द अदर साइड, चाहे वो फरियाल तारपुर साहबा हो, चाहे वो मरियम साहबा हो, वो सुबह हेड करती थी, वो मीटिंग हेड करती थी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी हुई थी, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए हुए थे। सो इनका तो मुआवजा ही कोई नहीं। और डेट सजा कितनी, एक ने 2 महीने का, और इल्जाम क्या, चांद रात को ईद से पहले उठा लिया गया, 2 महीने रखा। भाई आप लोग ऑफिस बेरर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप दूसरी साइड लेके जाएं इसको, तो मैं जरा ये पूछता हूं कि अपना बिलावल भुट्टो साहब ने हैदराबाद में जलसा किया, उनको टाइम दे देते ना, आपके 3 घंटे में जलसा खत्म करो। तो आपने हमारे जलसों के लिए हमें एक्ट बनाया, आपने शहरों में जलसे नहीं करने दिए, हमें कानून साजी इस तरह पर्सन स्पेसिफिक भी कभी होती है। हमने तो जो अमेंडमेंट में हुआ, हमने तो जुल्फकार अली भुट्टो के बनाए हुए आयन की धज्जियां उड़ाते हुए उसी के अपने नवासे से देखा कि भाई आपने किस किस तरह हुए लोगों ने, आपके बलूचिस्तान के मेंबर्स, आपके फजल रहमान साहब के मेंबर्स, आपके पीटीआई के मेंबर्स, किस तरह इस तरह अमेंडमेंट्स होती हैं।
इस तरह चीजें होती हैं, इस तरह कानून साजी होती है। और मैं कहता हूं अगर कर ही दी थी तो बिलावल साहब अपना जलसा भी 3 घंटे में खत्म कर देते, तो हम कहते ओके जी आपने इंप्लीमेंट किया, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि 18th अमेंडमेंट है, सिंध में हम करते हैं। यार आप पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यूज कर रहे हैं, आप हर जगह उनके साथ हैं, आपकी वजह से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, आपकी उसकी वजह से आप सदर पाकिस्तान है और आप चेयरमैन सेनेट हैं, तो कैसे करते हैं यार? ठीक है बुखारी साहब, सर ठीक है, इस बारे में आपका पॉइंट आ गया। मैं आगे चलता हूं। एक और इंपॉर्टेंट मामला है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया था, जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, एटमी सलाहियत है, उसके ऊपर यकीनन नजरें अब से नहीं है, अरसा दराज से है और उंगलियां उठती भी रही हैं। अभी जो नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है और इस पर वो स्टेटमेंट्स भी पहले भी उनकी आती रही हैं। मैं बुखारी साहब पहले आपसे और फिर अली राशिद साहब की तरफ आऊंगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्या आपके ख्याल में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए? क्या उनसे यह कहना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम कोई गुलाम हैं? आप इत्तफाक करेंगे अली बुखारी साहब? जी बिल्कुल जी, इसके ऊपर हमारी पार्टी पॉलिसी आ चुकी है और उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर डे फर्स्ट को बड़ा जबरदस्त बयान दिया है कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी सबसे पहले, एंड इट इज ऑन टॉप। इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल, ये आपने देखेगा, हम अपोजिशन लीडर और हमारी पार्टी के जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि एज फार एज हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज भी वही अल्फाज जो इमरान खान साहब ने पहले कहे थे, उसके ऊपर वो मौजूद है। जी सही है अली राशिद साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अली बुखारी साहब जैसे फरमा रहे हैं, इस पर तो आप लोग एक पेज पर हैं, इनको भी वही तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमको गुलाम नहीं है जाहिर है, और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। हमारे जो एटमी प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। सराहेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वही आपकी बात से पहले ही मुझे उनका डायलॉग याद आ गया था, हम क्या गुलाम हैं, वही वाला आपने कह दिया और बिल्कुल अच्छा कहा। बिल्कुल, अगर ये ऐसी बात है तो हम भी इत्तेफाक करते हैं कि हम भी देखें, वी आर रीजनेबल पीपल, हम सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम डायलॉग में, हम टेबल पे बैठना चाहते हैं, या तो हम कन्वेंस हो जाना चाहते हैं या आपको कन्वेंस कर लेना चाहते हैं, मगर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं कि मजीद मुल्क को तसादुम की तरफ नहीं लेके जाएं, इकॉनमी को बेहतर कर सकें, बाकी मामलात को बेहतर कर सकें। ये पीटीआई पहली सियासी जमात मैंने देखी है, मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इन सियासत हो चुके हैं, कि जो बात नहीं, खान साहब कभी बात ही नहीं करना पसंद करते। मैं आपको यहाँ भी कहूँ, जब हम इलेक्शन जीत के 8 फरवरी को आए, तो सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो पीटीआई के पास थी। तो हमारी लीडरशिप ने कहा कि हम पहले इमरान खान साहब से बात करते हैं हुकूमत बनाने की ऑफर, जिससे कि एक जमहूरी असूल होता है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, हम उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा भाई मुझे बात ही नहीं करनी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ठीक है, फिर वो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम पार्लियामेंट होता, फिर से इलेक्शन होता, तो हमने आईनी पोजीशंस लेके हमने पीएमएलएन का फिर साथ दिया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं अल्लाह अल्लाह करके कुछ चीज़ें पीटीआई के दोस्तों को समझ आ रही हैं, अब वो राजी भी हो गए बैठ के बात करने का। ये पहले भी कर सकते थे, इतनी दफ़ा प्रोटेस्ट करना, हमलावर होना, सब चीज़ें ये नहीं होती हैं, नुकसानात नहीं होते, ना उनको होते, ना हुकूमत को होते, ना एक इंटरनेशनली हमें सब चीज़ों का ये साहब, आपके ख्याल में सारी जो ऑप्शंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एग्जॉस्ट कर ली हैं, एक्सरसाइज कर ली हैं, और उसमें नाकामी के बाद ही इस तरफ आए हैं कि मुज़ाकरात करें? क्या ये समझते हैं आप? मेरा तो यही ख्याल है ना, उन्होंने जो चीजें थी सब चीजें करके देख ली हैं, सब एग्जॉस्ट कर दिए हैं। उनका वोटर जो सपोर्टर है, वर्कर है, वो भी तंग आ गया है, कहते हैं बार बार क्या यार निकाल लेते हैं, लीडर्स खुद तो आते नहीं है, हम आगे चले जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं, हम डी चौक पे पहुंच जाते हैं, गंदापुर साहब पता नहीं किसी सेफ हाउस चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर वो बरामद या वो रीअपियर होते हैं केपी में किसी असेंबली में, या कहीं बुशरा बीबी वहां से गायब हो जाती हैं। तो वो तो सपोर्टर तो कहेगा ना, वो तो खान के लिए निकल रहा है यार, वो तो इमरान खान के लिए, वो किसी कौन गंदापुर, कौन गौहर, कौन वो तो किसी को नहीं मानता, मगर वो देख रहा है मेरा लीडर जेल में, ये लोग अपने, और ये इमरान खान के खुद के बयानात, मैं इनके लीडर की बात कर रहा हूँ, इनके लीडर ने बोला है कि ये सब अपने चक्रों में वो रात और अपने मजे ले रहे हैं, मेरी फिक्र नहीं है कि मैं जेल में पड़ा हूं। अच्छा अली बुखारी साहब, वो अली राशिद साहब भी यही कह रहे हैं कि सारी जो आपने अपनी ऑप्शंस थी वो एक्सरसाइज कर ली, नाकामी के बाद फिर आप लोग उन्हीं चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हुए हैं जिनसे आप पहले हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, और आपका जो वर्कर है वो मायूस हो गया है। वो
इस क़यादत को नहीं मानता, वो जो अभी मुतज़ाद बयानात आते हैं उनको नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो लीडर हैं उनको मानता है और उसके लिए सड़कों पर भी आता है, मारे भी खाता है और अब उम्मीद भी लगा बैठा है कि इन मुज़ाकरात से कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा। देखिए दिशान भाई, मेरा भाई ने अभी बात की, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं जी, और उनको बताता हूं कि हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक दी हुई है और वो उन्होंने सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहां से स्टार्ट करनी है, वो पोस्टपोन हुई है। तो हमारे ऑप्शंस पड़े हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और हमारी 167 पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई है जो आज तक आपके और आपके इत्तेहादी जमात ने चलने नहीं दिए। नहीं तो आपकी गवर्नमेंट के अंदर से अभी भी 80 के करीब एमएनएस फारग हो जाते हैं, जो जिन लोगों के फॉर्म 47 की पैदावार आपने बैठाए हुए हैं। सो द थिंग इज के जो दूसरी बात कही इन्होंने कि गुफ्तो शनीद, पॉलिटिकल लोग गुफ्तो शनीद करते हैं, पॉलिटिकल लोग हमेशा जो है वो पॉलिटिकल विजडम को प्रिवेल करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा लीडर इमरान खान है, मैं उन लोगों में से शामिल हूं जो पिछले 2-2.5 सालों में सबसे ज्यादा खान साहब को जेल में जाके मुलाकात हुई, उन 10-12 लोगों में मैं भी शामिल हूं। इशू ये है कि एडमिटेडली हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी लीडरशिप नहीं निकल रही और लोग निकल रहे हैं, ये पता नहीं इनको कहां से बातें मिलती हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी पार्टी में बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद हालत ये हो गई है कि आपको पंजाब से 2 सीटें नहीं मिलती, आप केपी से फारग हो गए हैं, आप बलूचिस्तान से भी फारग बैठे हुए हैं, कोलिशंस पे आ गए हैं, आप सिंध की पार्टी रह चुके हैं। उसमें भी कराची में जो आपका अशर हुआ, मैं उस प्रोग्राम में था मंदोखेल साहब के साथ, जो उन्होंने बताए वो भी मुझे सुन लिए। सो बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के रास्ते बंद नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे पास डंडा नहीं है, बंदूक नहीं है, हम डायलॉग ही कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग किससे करें? जो एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में हो। अब जब एग्जीक्यूशन तक पहुंच गई है बात, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी चलेंगे। और हमने अपना फेयरनेस और अपनी सीरियसनेस शो की, क्योंकि हमने अपने सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस को बनाया, कमेटी बनाई, और 5 या 6 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूट होगी थी गवर्नमेंट। लेकिन सर पहले दिन तो सिर्फ 3 लोग आए थे ना, अली अब्दुल नंडापुर साहब नहीं आए, हामिद खान साहब नहीं आए, उमर अयूब साहब नहीं आए, सलमान अकरम राजा साहब नहीं आए। ये सीरियसनेस है क्या? सर आधे तो बेलें करा रहे थे रशीद दिशान भाई, और मैं रशीद भाई को बताऊं, ये कहते हैं कि लीडरशिप कोई नहीं। यार मैं आपके सामने बैठा हूं, 17 FIR 24 से 26 के दरमियान मेरे ऊपर हुए हैं, कभी FIR क्या एप्लीकेशन भी कभी नहीं हुई। वो रेंजर्स गाड़ी के नीचे आगे मर गए, उसकी FIR। लास्ट मिनट है मेरे पास, अली राशिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी मिनट है, ठीक है बुखारी साहब, वक्त बड़ा कम है मेरे पास, राशिद साहब रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? देखिए मेरे भाई हैं अली बुखारी साहब, मगर हैं तो PTI के ना, उनसे आप लाख मंतक कर लें, लॉजिकल बात कर लें, वो घूम फिर के वो कहेंगे आपकी क्या आदत ने ये किया, वो माजी में वो किया। भाई आप अपनी बात करें, चलें वो मैं अगर मान भी लूं माजी में जो भी पीपल्स पार्टी ने किया, PMLN ने किया, आपका जवाब किसी भी चीज पे मैं बात करता हूं तो आप कहते हैं आपकी लीडर ने भी तो ये किया था, आपकी लीडर ने वो किया था, बेनजीर साहिबा ने उस टाइम वो किया था। भाई आप अपनी बात करें, आप अगर कोई आपकी बात कर रहा हूं उसका जवाब दें और क्लैरिटी दें भाई किस तरफ है आप अभी। और जो आखिर में यही कहूंगा कि हर मुल्क खुद मुख्तार और आज़ाद होता है अपने फैसलों में, और किसी दूसरे मुल्क को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उसे डिक्टेट करे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अगर कैपिटल हिल पर हमला होता है और वहां पर केसेस चलते हैं, लोगों को सजाएं होती हैं, और किसी मुल्क को यह हक नहीं है कि वहां पर अमेरिका से यह सवाल करे कि भाई जिसको सजा दे रहे हो वो जायज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो इस तरह अमेरिका को भी यह हक नहीं पहुंचता कि किसी भी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है, उनसे भी ये सवाल करे कि जो आपके अंदर प्रोसेस चल रहा है जो सजा और जजा का, वो ठीक नहीं है, गलत है। ये कोई भी मुल्क का इख्तियार नहीं रखता। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, अगर यहां इस खित्ते में एक मुल्क पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी भारत पर, और वो जो चाहे करे, जितना मर्जी असलहा खरीदे, जो मर्जी एटमी प्रोग्राम अपना चलाए और जो मर्जी मिसाइल सिस्टम चलाए, लेकिन पाकिस्तान पर यह पाबंदी है, तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी खुद मुख्तार मुल्क, और पाकिस्तान ने बार बार यह साबित किया है कि हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए है, और पाकिस्तान कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। तो फिर किसी मुल्क को यह हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम या किसी किस्म के कोई और मिसाइल सिस्टम या मिसाइल प्रोग्राम हो, उस पर कोई उंगली उठाए और हमें डिक्टेट करने की कोशिश करे। प्रोग्राम गूंज का वक्त खत्म हुआ। ज़ीशान मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।